एमटीएस का एग्जाम कैसे क्लियर करें। ठीक है, तो आपके भी मन में भी ये लगता है कि हाँ एमटीएस में नौकरी लेंगे, उसके बाद सेटल हो जाएंगे और आगे कुछ नहीं करेंगे। कभी नहीं देखा गया है कि इंग्लिश की वजह से कभी इतिहास बदला हो। ठीक है, इंग्लिश की वजह से इतिहास कब बदलता है, जिन बच्चों का अगर जनरल नॉलेज पे अच्छी पकड़ हो। हमारे ज़माने में जो सिस्टम था वो तो बदल चुका है। ठीक है, जय हिंद। देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर एमटीएस का एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। ठीक है, तो आपके भी मन में भी ये सवाल उठता होगा कि हाउ टू क्लियर एमटीएस एग्ज़ाम। ठीक है, तो एमटीएस एग्ज़ाम क्लियर करने का आप सोच रहे हैं, तो पहले इसका जो हमारे ज़माने में जो सिस्टम था वो तो बदल चुका है। ठीक है, अभी जो सिस्टम है वो 2 टीयर में एग्ज़ाम होने वाला है। टीयर 1 में क्या होगा, टीयर 1 में आपका जो एग्ज़ाम होगा आजकल वो किस में होगा, मैथ और रीजनिंग के पेपर होंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का पेपर होंगे और ये जो पेपर रहेंगे सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर रहेंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर, इसमें सिर्फ आप क्वालिफाइंग पेपर, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो टीयर 2 एग्ज़ाम होगा और ये जो टीयर 1 जो क्लियर करेगा, टीयर 2 में क्या क्या मिलेगा। टीयर 2 में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट मिलेगा, इंग्लिश, और सेकेंड होगा जनरल नॉलेज। ठीक है, अब बात यहाँ पर आ गई कि आखिर ये क्लियर कैसे करें। तो क्लियर करने का आपका सबसे ज़्यादा जो उपाय अच्छा है वो आपको किस में अच्छी पकड़ बनानी चाहिए, जनरल नॉलेज में। देखिए, ये तो रहा क्वालिफाइंग पेपर, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप मैथ में थोड़ा कम भी जानते हैं तो क्वालिफाइंग पेपर में रीजनिंग को लेकर क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन इस पे तो मेरिट बनने वाला है नहीं, मेरिट तो बनेगा इंग्लिश और जनरल नॉलेज पे। ठीक है, तो अभी आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि इंग्लिश की वजह से कभी इतिहास बदला हो। ठीक है, इंग्लिश की वजह से इतिहास नहीं बदलता है। इतिहास कब बदलता है, जिन बच्चों का अगर जनरल नॉलेज पे अच्छी पकड़ हो और जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है इसके हिसाब से उसको अगर अपने आप को अपडेट रखा हो तो वो इतिहास बदल सकता है। तो मतलब कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे, जो ब्रह्मांड के जितना भी क्वेश्चन होते हैं वो जनरल नॉलेज में आ जाते हैं। तो जनरल नॉलेज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जनरल नॉलेज को आपको अच्छे से पकड़ बनाना पड़ेगा। तो आप एसएससी का एग्ज़ाम ये जो एमटीएस है वो आराम से क्लियर कर पाएंगे और मेरिट तो इस पे बनने वाला है नहीं। ठीक है, क्वालिफाई पेपर पे तो मेरिट बनेगा नहीं, मेरिट बनेगा इस पे। तो इंग्लिश में तो बच्चे जो एवरेज में मार्क पा जाते हैं वो लगभग सबका एवरेज में ला लेते हैं, लेकिन जो कहाँ पर मार खा जाते हैं, जनरल नॉलेज में मार खाते हैं। अगर जनरल नॉलेज में अच्छी पकड़ नहीं है तो मार खा जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका एवरेज में बच्चे मार्क ला देते हैं और इसको आप अच्छे से पकड़ बनाइए। तो अब अगर आपकी जनरल नॉलेज में अच्छी पकड़ होगी तो मेरिट में आसानी से आ जाएंगे। और इस पर सैलरी कितनी है, अगर हाँ और एक बात कर देता हूँ, इसमें सैलरी जो मिलने वाली है लगभग 25 के आसपास है। तो जिन बच्चों को 25,000 के आसपास है, तो जिन बच्चों को लगता है कि हाँ एमटीएस में नौकरी लेंगे उसके बाद सेटल हो जाएंगे और आगे कुछ नहीं करेंगे लाइफ में, बस यही है, तो उन बच्चों के लिए ये तो ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे तो वो तो ठीक है, आपका जनरल नॉलेज इंग्लिश अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो नौकरी मिल जाएगा, 25,000 का तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उन बच्चों को लगता है कि और आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ और आगे करना है, सीएचएसएल क्लियर करना है, सीजीएल क्लियर करना है, पोस्ट आपका रैंकिंग ऊपर करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, मैथ में भी आपको अच्छी पकड़ बनाना पड़ेगा और रीजनिंग में भी अच्छी पकड़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब आप इतिहास बदल सकते हो।